एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सीटेट के लिए फुल फ्लैश्ड स्ट्रेटजी हमारी क्या होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बताऊँ, मैंने सीटेट को जब दिया था तो मैंने 2 बार सीटेट दिया हुआ है। पहली बार मैंने संस्कृत लैंग्वेज का दिया था तो मेरे 128 मार्क्स आए, बट फिर मैंने सोचा कि चलो इंग्लिश के साथ भी दे देते हैं। तो इंग्लिश को जब मैंने एज अ लैंग्वेज चूज़ किया तो इसमें मेरे 130 मार्क्स है। अब क्यों, क्या, कैसे ये सब हुआ तो उसको मैं आगे बताऊंगी, तो वीडियो इसीलिए बोल रही हूँ, लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले हम इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसका कितना वेटेज होता है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप कोचिंग भी कहीं से ले रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है CDP का, बाल विकास, जो कि आपका पूरा 30 मार्क्स का आता है। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और सेकंड सेक्शन आता है आपका EVS का, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसे आप पर्यावरण अध्ययन भी बोलते हैं। तो इसको मैंने 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, 15 मार्क्स 15 मार्क्स। तो एक 15 मार्क्स में आपकी आएंगी स्टैटिक चीज़ें, जो कि नॉर्मल NCERT से आ जाती हैं, वो क्लास 3rd to 5th तक में आपका ये कवर हो जाता है। इसको मैं बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या क्या बुक्स पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो वो बुक्स वाला चीज़ अलग रखते हैं। अभी समझते हैं कि किससे कितना पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट 15 मार्क्स की, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इसमें किस तरह की पेडागोजी पूछी जाएगी भाई? पेडागोजी तो पहले भी पूछी जा रही थी। तो देखिए, इसमें आपको, तो ये जो 30 मार्क्स की थी CDP, इसमें ये पूछ रहे थे कि आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, नहीं किसी भी विषय की आप जानकारी दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे उसे, कैसे उसकी सारी स्किल्स का विकास करेंगे, कैसे उसे डेवलप करेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर EVS की बात कर रहा है, तो EVS में क्या है कि आप बच्चे को पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब मैं पेडागोजी को पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम कैसे बच्चों को, जब हम EVS सिखा रहे होते हैं तो हम क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं उसको हम बाहर के एनवायरनमेंट से कैसे जोड़ते हैं। तो हमें वही जो कम्युनिकेशन है वो बनाना है, वो बॉन्ड बनाना है, जिससे बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और आई होप आपको भी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो कि बहुत ईजी होती हैं और सबके लिए कठिन होती हैं। सबके लिए मतलब कुछ को छोड़ के सबके लिए कठिन होती हैं, क्योंकि ये मोस्टली बेस्ड होती हैं NCERT पर। किसी को पता तो, मतलब NCERT में ऐसा भी नहीं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये चीज़ है। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मेरी हुई थी, मैंने इससे पहले जो स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरी बुक लिस्ट बताई थी अपनी कि मैंने किससे क्या पढ़ा था। ठीक है, और उसके नोट्स भी मैं बना रही हूँ, अभी चल रही हैं, और नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। जैसे कि आपका CDP का नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश का प्रोवाइड करा दिया गया है, तो अभी नोट्स अभी धीरे धीरे आ जाएंगे और भी। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर मैथ की। ठीक है, तो बायो वालों के लिए तो हाय तौबा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो मैथ से हैं तो उन्हें काफ़ी आराम रहता है। और अगर हम बात करें इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में, चलो अभी की बजाय पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो रहेगी कि 15 मार्क्स का आपका आता था प्रॉपर मैथ। ठीक है, और यहाँ पे 15 मार्क्स की आती थी पेडागोजी। ठीक है, मैथ की भी पेडागोजी। अरे भाई, मैथ बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे आप, ये भी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, ये आ जाएंगी आपकी मैथ की पेडागोजी में। जैसे EVS पढ़ा रहे थे तो EVS की पेडागोजी में आ रहा था। अब हम मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो आपका इसमें आ रहा था। तो ऑनलाइन से पहले क्या होता था, 15 नंबर के आते थे पेडागोजी के क्वेश्चन, जो कि किसी को नहीं पता होते थे कि भाई कहाँ से आएंगे। तो ये आपके अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब थे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता था भाई, इसमें तो सब लगाते थे तुक्का। ठीक है, 15 में से मान लो 10 प्लस हो गए, या मान लो 10 हो गए, और इसमें आपके पूरे में से पूरे आप मान लो एक धोखे से गलत हो गया, 14 मान के चलते हैं। तो इसमें सिंपल मैथ आती है, प्राइमरी लेवल पर आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना टफ पेपर होगा, राइट। तो इसमें आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाता था, और मतलब बायो वालों की भी नैया पार हो जाती थी। बट अब क्या हो गया, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इस बार उन्होंने क्या किया, पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत कम कर दिए। अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने ऑनलाइन जो शिफ्ट में पेपर आया था मैथ का, वो मैंने सॉल्व कराया है, तो उसे आप देख के पता लगा सकते हैं कि कितना पेडागोजी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसीलिए बायो वालों को हो गई दिक्कत, और भाई वो पास करते करते रह गए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। से फायदेमंद चीज़ ये रही
कि इस बार उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन, हम कह सकते हैं 20+ क्वेश्चन जो थे वो प्रॉपर मैथ से आए थे, यानी कि वो पूरे के पूरे आपके मैथमेटिक्स बेस्ड थे। आपको कैलकुलेशन करके उनको सॉल्व करना था और आपको आपके आंसर मिल जाते। तो मेरे लिए, मैं मैथ से हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ईजी रहा करना, कि उनमें तो तुक्का लगाना था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे स्टेबिलिटी होगी कि भाई इतना तो मेरा है। तो अब आने वाला कैसा पेपर है कोई नहीं जानता। देखिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि कई शिफ्ट्स में पेपर होगा, तो किसी को नॉर्मल शिफ्ट मिलेगी, किसी को मॉडरेट मिलेगी, तो किसी को थोड़ा अच्छा खासा पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। वी हैव टू रेडी फॉर दी वर्स्ट सिचुएशन, ओके। तो इसमें क्या करना है आपको, बायो वालों के लिए कह रही हूँ, आप मैथ लगाएंगे, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप सीख लीजिए, क्योंकि अगर नॉर्मल कैलकुलेशन आ रही है तो आप उसे तो कर ही पाए, हार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर नॉर्मल चीज़ें पूछी जा रही हैं तो ऐसा ना हो कि आप उन्हें छोड़ आए, ठीक। अब हम ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, तो इसमें भी आपका क्या रहेगा, ठीक है। इसमें पेडागोजी भी आएगी, बट मैं कहूँगी कि इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है थोड़ी ज़्यादा आ जाए, हो सकता है थोड़ी कम आ जाए। तो आपको दोनों चीज़ों के लिए अच्छा रहना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आती है तो तुक्का तो आप वैसे भी लगा रहे हैं, 5 में लगाएंगे 10 में लगा देंगे, सही बात है ना। इतना तो ये तो CDP जो पढ़ेंगे ना, तो इसके बेस पे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हो जाएगी कि आप मैथ्स की पेडागोजी को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ओके। अब बात करते हैं जो हमारा स्टैटिक पोर्शन आएगा। इसमें क्या आता है, इसमें आपके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंपल बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इजी मैथ होती है, इसको अलग से करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आराम से आप कर लोगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेन गेम तो इनका ही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहले जब भी आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको दिमाग खोल कर भरना है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को। देखिए अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि सीटेट एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है, तो उसमें सभी जगह से बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो जो आपकी मातृभाषा है, यानी कि मतलब मदर टंग है जो आपकी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 1 चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। और अगर आपकी मदर टंग है, जैसे कि वहाँ पर क्या बताऊँ मैं एग्जांपल, मान लीजिए आप कर्नाटका से हैं, या आप साउथ इंडिया के किसी तमिलनाडु से हैं, या कहीं से भी हैं, तो वहाँ पे जो आप की मातृभाषा है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, जो जब आप पैदा हुए थे, जो आपके मम्मी पापा आप बोलते थे, ठीक है, जो आप बोलते थे, आपने सीखी नहीं है स्कूल में जाकर, उसे हम मदर टंग बोलते हैं। तो अगर वो जो आपकी भाषा है उसको आप लैंग्वेज 1 में चूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेरा टारगेट ये रहता था और अभी भी यही है, आपके लिए भी मैं यही बताऊं कि भाई थोड़ी सी चीज़ें पढ़िए, बट आपको प्रॉफिट उसका पूरा होना चाहिए। तो यही तो एनालिसिस है, इसीलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, देखिए मैथ में आपको करना है क्या, गेम खेलना है मैथ में आपको, कि पेडागोजी को हम थोड़ा सा देख लेंगे, आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आ जाती है तो तुक्का जिंदाबाद, ठीक। और जो आपका अभी ऑनलाइन के हिसाब से चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हमें उस पैटर्न पे चलना होगा, वी हैव टू बी अपडेटेड, ओके। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स को भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, बायोलॉजी वालों के लिए कह रही हूँ। और मैथ्स के जो लोग हैं उन्हें तो मेरे ख्याल से उन्हें तो कुछ देखना भी नहीं है, वो सीधे जाएँ थोड़ा बहुत पेडागोजी देख लें, ठीक है, काम चल जाएगा उनका, 25+ आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो 22 तो प्लस रख ही रखें, कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। तो लैंग्वेज 1 में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, हिंदी। लैंग्वेज 1 में ही रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हिंदी नीचे कर दे इंग्लिश ऊपर कर दे, लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक। बहुत ईजी आती है, कोई झंझट नहीं है, इसके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएंगे भाई। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स हैं, बहुत ही कम पेजेस हैं, अच्छे से रख लेना, और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो अब लैंग्वेज, हाँ सॉरी, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, यही सेम चीज़ 15 में डिवाइड कर देंगे। 15 का इसमें आ जाता है पैसेज, ठीक है। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। नोट्स में इसको सही से मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है, और अब डीप में जाएंगे तो दूसरी वीडियो में जाएंगे, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक। अब बाकी का जो 15 मार्क्स है, इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, इसमें आएगी पेडागोजी। अगेन सेम थिंग कि बच्चे को हिंदी कैसे सिखाएंगे, ठीक। बच्चा हिंदी सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है तो आप कैसे समझेंगे, तो इसको जब हिंदी पढ़ेंगे तब बताएंगे, बट थोड़ा मैं बता देती हूँ। बच्चा अगर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहा है, अपनी मन की बातें कह पा रहा है उस भाषा का प्रयोग करते हुए, तो आप समझिए कि आप उसे भाषा सिखाने में सफल रहे,
एज अ टीचर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ होता है पेडागोजी में, ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी चीज, मतलब बहुत ही छोटा सा है इसमें सिलेबस, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप उनको बस एक बार रीड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज टू की बात करते हैं। तो लैंग्वेज टू, अगर अगर आप हिंदी चूज करें तो लैंग्वेज टू में मोस्ट प्रोबेबली देखिए 2 कैटेगरी बन जाती हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो संस्कृत लेते हैं, और एक वो होते हैं जो भाई इंग्लिश लेते हैं। मैंने दोनों ही से कर रखा है, तो मैं आपको दोनों का एक्सपीरियंस बताऊंगी। ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस दोनों के बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो पहले पेपर आ गए थे और जो इस बार के ऑनलाइन में आए हैं और जो अब आने वाले हैं, तो उसको आप पूरे सर्कल को समझने की कोशिश कीजिए। तो बात करें संस्कृत की, तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन से पहले आप कुछ मत कीजिए, आपने ये सीडी भी पढ़ रखी है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ कुछ जैसे क्या होता है कि इसमें संस्कृत में बस ऐसे विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि बालक, यहाँ बालक लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको बालक लिखा मिल जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं होता था। तो आप इसको पढ़ने में एबल होते थे। अगर कुछ कुछ ज़्यादा टफ वर्ड्स आ गए तो हम उनको इग्नोर कर देते थे। और भाई खेल तो यहाँ पे भी वही होगा, 15 नंबर पेडागोजी का, 15 नंबर पैसेज का। तो पैसेज को आप झेल जाते थे क्योंकि ईजी आता था भाई, मीनिंग नहीं करनी है, बालक का बालका तो समझ में आ रहा है कि बालक है। ठीक है, तो इसको आंसर आप कर पाते थे। अब बाकी के बचे 15 मार्क्स, जिसमें आपकी पेडागोजी आएगी, तो ये पढ़ रखी है ना, सेम इसी पे आता था, बस ये हिंदी में है, इसमें थोड़ा संस्कृत वर्जन कर देते थे। तो बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता था और हमें पढ़ना नहीं पड़ता था। सबसे ज़रूरी चीज़, हमें पढ़ना नहीं पड़ता था इतना। थोड़ा सा पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, डन। बट अब क्या हुआ है, जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, सबसे ज़्यादा खराब क्या चीज़ रही है कि इस बार उन्होंने संस्कृत में दी है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तुलसीदास जी ने ये लाइन्स कही हैं, ठीक है, कबीर दास जी ने ये के दोहे हैं। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने इसमें वही 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन में इसी 2-2 लाइन करके दे दी और बोला कि बताइए ये किसने कहा है संस्कृत में। तो भाई इतना बड़ा ज्ञान तो कोई है नहीं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ पर अपना दिमाग लगाए। तो बहुत लोगों की गलत होगी। अब तुक्केबाजी है, सही हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है। तो यहाँ भाई अब लोचा हो गया है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप संस्कृत के साथ जाएं, क्योंकि हमारा मकसद है, हमें सीटेट को क्रैक करना है, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, और हमें पीएचडी तो नहीं करनी भाई, मुझे तो नहीं करनी थी। ठीक है, मुझे क्रैक करना था, अच्छे नंबर चाहिए थे, तो मैंने स्मार्टली खेला। अब इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसमें मेरे 128 आए थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पेपर ठीक आता था, ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था। तो अब क्या हो गया, अब हो गया है ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन में लिया इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज, मेरे 130 मार्क्स आए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही। इसमें पेडागोजी की कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, पेडागोजी की लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। तो उस लिमिटेड सिलेबस में आपको वही चीज़ें पढ़नी है, टर्मिनोलॉजी पे चलती है इंग्लिश पेडागोजी। उस टर्मिनोलॉजी को अगर आपको मतलब पता है, उन टर्म्स का मतलब पता है, तो आप एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो यही टेक्निक काम कर रही थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि पेपर हल्का नहीं आया था ऑनलाइन का, ना ही आप ये समझना कि हल्का आएगा, ठीक है, क्योंकि सब जानते हैं, सब कह रहे थे कि 20 से प्लस क्वेश्चंस किसी के हो ही नहीं रहे थे, सही, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं 5 to 7, सबका ऐसा मानना था कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि ये नए पूछे जा रहे हैं, सीटेड नया पूछ रहा है, ठीक है। बट मैं आपको बताऊं कि मेरे इसमें ही 29 मार्क्स थे, आई मीन है, ठीक है, इसमें मैंने 130 स्कोर किया। तो आपको क्या होना चाहिए, पेपर कैसा भी आ जाए यार, कैसा भी आ जाए, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है ना अच्छी, तो आप कर ले जाओगे। सब क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीडीपी का, करा देंगे बहुत अच्छे से। ईवीएस के नोट्स तैयार हो रहे हैं, इसके तैयार हो गए हैं, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। मैथ का हम करेंगे आगे। अब लैंग्वेज 1 की मैंने बता दिया, हिंदी के भी नोट्स आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिएगा, डन। लैंग्वेज 2 ये तो ऑलरेडी मैंने अवेलेबल कराई दिया है, बच्चों ने काफ़ी खरीद भी लिए हैं, तो आप चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, इसका तो समझ में आ गया। इसमें भी 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी, सेम चीज़, और 15 मार्क्स का इसमें रहने वाला है पैसेज। पैसेज ईजी आता है, उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी, तो ये भी हो जाएगा। और पेडागोजी के लिए मैंने नोट्स बनाई दिए हैं, तो बहुत ईजी है, प्रिसाइज है, पढ़ लीजिए, काम खत्म।
इससे आपके अगर मान लीजिए यहाँ भी 20 आते हैं, 20 20 20 20, सिर्फ पास करने की बात करूँ तो आपका 100 तो ऐसे ही आ गया। आई होप आप देख पा रहे हो कितना 100, तो आपका 100 तो ऐसे ही स्कोर हो जाएगा, क्लियर तो हो जाएगा सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा यहाँ मेहनत कर लीजिए, थोड़ी मैथ में मेहनत कर लीजिए और लैंग्वेज 2 में मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत और सब्जेक्ट्स में कर लेंगे, अपना एफर्ट देंगे, तो आई एम श्योर कि आप 120 के अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे बिना 1-1.5 साल कोचिंग किए। ठीक है, फालतू का कोई ड्रामेबाजी नहीं, थोड़ा सा पढ़िए और वो पढ़िए जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, ये बस आपको सर्टिफाइड कर देगा कि आप आगे की प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनली राय यही रहेगी कि आप ऐसे तैयारी कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है आप इसे कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रखेंगे पूरी बुक लिस्ट, किससे क्या करना है, क्या नोट्स रहेंगे, किसे कितना क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।